हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं आज आपके लिए फिर से साइंस के टॉप 20% लेकर आया हूँ। और वो टॉप 20% जो रेलवे पिछले 20 सालों से लगातार बार बार रिपीट कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये मेरा साइंस का छठा वीडियो आ रहा है और हर वीडियो से आपको बता दूँ 2 से 3% पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो उन सभी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो उन वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बिल्कुल साइंस के लिए कारगर साबित हो सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत में परिस्थिति के जनक माने जाते हैं, तो भारत में परिस्थिति के जनक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है रामदेव मिश्रा या एस आई मेहता या पी माहेश्वरी या एस आई मेहता। ये दोनों ऑप्शन सेम आगे, लेकिन इसका आपका सही आंसर वो हो जाएगा, वो है रामदेव मिश्रा। परिस्थिति के जनक माने जाते हैं रामदेव मिश्रा। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा हुआ प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक परिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा स्रोत हैं। तो देखो, परिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है? ऑप्शन है सूर्य, एटीपी, पौधों द्वारा निर्मित शर्करा या फिर हरे पौधे। तो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका सूर्य। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक परिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ऊर्जा स्रोत होता है वो होता है सूर्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, कौन सी शर्करा को दूध की शर्करा भी कहते हैं? तो दूध की शर्करा कौन सी शर्करा को कहते हैं? तो दूध में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑप्शन में देखना, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज या लेक्टोज या ग्लिक्टोज। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? लेक्टोज। तो दूध में क्या पाया जाता है? लेक्टोज पाया जाता है। लेक्टोज शर्करा दूध के अंदर पाई जाती है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्या स्टार्च की बनी होती है या ग्लाइकोजन की या काइटिन की या सेलुलोज की? तो वेरी मोस्ट प्रश्न है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में शाकाहारी व्यक्तियों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, तो शाकाहारी व्यक्तियों की बात कर रहे हैं कि भारत में जो शाकाहारी व्यक्ति हैं उसके लिए प्रोटीन की जो मुख्य स्रोत वो क्या है, उनको प्रोटीन कहाँ से मिलता है ये पूछ रहे हैं। तो क्या आलू से उनको मिलता है या अंडा से या दाल से या मांस से? तो भैया शाकाहारी है तो मांस से तो कैसे होगा? तो उनको दाल से सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है शाकाहारी व्यक्तियों को, शाकाहारी आदमियों को। ठीक है, दाल मुख्य ज़्यादा प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, खेलते समय मांसपेशियां के टूटने पर निम्न में से कौन सा पोषक तत्व लेना चाहिए? तो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है खेलते समय, तो कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा लेना चाहिए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए? क्या कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा या प्रोटीन या फिर जल? तो सबको पता है मेरे भाई, प्रोटीन लेना चाहिए जिससे जल्दी मांसपेशियां में जो है इंप्रूवमेंट आए। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एड्स का कारण है। तो एड्स का क्या कारण है भैया? एड्स क्यों होता है? क्या कवक के कारण होता है या फिर वायरस के कारण होता है या जीवाणु के कारण होता है या हेलमिंथ के कारण होता है? तो एड्स होता है वायरस के कारण। जब एक दूसरे के शरीर से या फिर कैसे भी वायरस फैल जाते हैं या वायरस आ जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है? एड्स की बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र हैं। तो सबसे ज्यादा अस्थायी परितंत्र कौन सा है जो सबसे ज्यादा समय तक टिकने वाला? पर्वत है या फिर मरुस्थल है या फिर वन है या महासागर है? तो भैया सबसे ज्यादा इनमें से अस्थायी जो परितंत्र है वो है महासागर। कौन सा है? महासागर है। ये पिछली एनटीपीसी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, महासागर होता है सबसे ज्यादा अस्थायी परितंत्र। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सही खाद्य श्रृंखला है? तो श्रृंखला पूछिए, खाद्य श्रृंखला। तो इनमें देखना आप, देखो टिड्डे को घास खाता है क्या? भाई घास को तो टिड्डा खाता है लेकिन टिड्डे को घास नहीं खाता है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगी यहीं से। ठीक है, दूसरी देखना, घास को खाता है टिड्डा,
टिड्डे को खाता है मेंढक, सही है, मेंढक को खाता है सर्प और सर्प को खाता है बाज। तो ये मुझे करेक्ट लग रही हैं, लेकिन अगली दो भी देखेंगे कि वो सही है या नहीं। बाज, क्या बाज को सर्प खाता है? नहीं साहब, सर्प खाता है बाज, सॉरी बाज को सर्प नहीं खाता है, सर्प को बाज खाता है, ठीक है ना। तो ये यहीं से गलत हो जाएगी। चौथी देखना, मेंढक, और क्या मेंढक सर्प को खाता है? नहीं खाता ना, सर्प मेंढक को खाता है, मेंढक सर्प को नहीं खाता है, इसलिए ये यहीं से गलत हो जाएगी। तो दूसरी आपकी सही हो जाएगी, घास, घास को खाता है टिड्डा और टिड्डे को खाता है मेंढक, और मेंढक को खाता है सर्प और सर्प को खाता है बाज। तो ये हो जाएगी आपकी करेक्ट, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्या 7 जुलाई को, 11 जुलाई को, 7 अप्रैल को या 1 अप्रैल को? तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है संपूर्ण विश्व के अंदर। क्लियर है? अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है हरे पौधे होते हैं, तो हरे पौधे क्या होते हैं? क्या वह स्वपोषी होते हैं या विषमपोषी होते हैं या रसायन संश्लेषी होते हैं या फिर कोई नहीं? तो साहब हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का क्या मतलब है? स्वपोषी का मतलब वो है जो अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं, ठीक है ना, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए वो क्या है? स्वपोषी हैं। विषमपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं, तो वर्षा की जो छोटी छोटी बूंदें वो गोल क्यों होती हैं? वो है इसका कारण देखना, क्या वाष्यन के कारण या फिर उद्रोपातन के कारण या फिर पृष्ठ तनाव के कारण या फिर शांता के कारण? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें वो गोल रूप में होती हैं। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है दांत का सिक्कर किसका बना होता है? तो दांत का जो सिक्कर है, जो बाहरी आवरण है, वो किसका बना होता है? क्या काइटिन का बना होता है या फिर इनेमल का बना होता है या फिर उपास्थि का या फिर डेंटिन का? तो सबको पता है कि बाहर का जो दांत का जो बाहरी आवरण है वो किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। किसका? इनेमल, जो कि सबसे मजबूत ये आवरण होता है शरीर का, ठीक है। इनेमल जो दांत के बाहरी आवरण होता है दांत का। क्लियर है? अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है वायुमंडल की निचली परत कहलाती है, तो वायुमंडल की निचली परत मतलब कि सबसे पहली परत क्या कहलाती है? तो ऑप्शन देखना, मध्यमंडल, समताप मंडल या आयन मंडल या शोभ मंडल। तो आपको बता दूं सबसे जो नीचे परत होती है वायुमंडल की जिसमें हम रहते हैं वो होती है आपकी शोभ मंडल, ठीक है, शोभ मंडल होती है। उसके बाद की जो परत होती है वो होती है आपकी समताप मंडल। कौन सी? समताप मंडल, जिसमें वायुयान या प्लेन वगैरह उड़ते हैं उसके अंदर, वो होती है समताप मंडल। और समताप मंडल के ऊपर की होती है मध्य मंडल। कौन सी? मध्य मंडल होता है। और मध्य मंडल की ऊपर वाली परत होती है वो होती है आपकी आयन मंडल। कौन सी? आयन मंडल होती है। और आयन मंडल के ऊपर वाली परत होती है वो होती है बाह्य परत, जिसे बोलते हैं बाह्य परत बोलते हैं। तो शोभ मंडल सबसे नीचे वाली परत होती है जिसमें अपन लोग रहते हैं। उसके बाद में होती है आपकी 1 नंबर, तो ये हो जाएगी। उसके बाद में हो जाएगी कौन सी? समताप मंडल, 2 नंबर हो जाएगी। और फिर होती है आपकी मध्य मंडल, 3 नंबर। और फिर हो जाएगी आपकी आयन मंडल, ठीक है, ये आयन मंडल हो जाएगी 4 नंबर पर। क्लियर है परतों का क्रम? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी धातु विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो सबसे अधिक सुचालक कौन सी धातु होती है विद्युत की? क्या चांदी होती है या फिर सोना होती है, तांबा या जस्ता? तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो धातु होती है विद्युत की सुचालक वो है चांदी। तो धातुओं के अंदर इनमें से ही नहीं बल्कि धातुओं के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी सुचालक धातु चांदी ही होती हैं, ठीक है। चांदी में सबसे ज़्यादा करंट दौड़ता है मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? क्या विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या प्रकीर्णन के कारण? तो
तो मेरे भाई आकाश का जो नीला रंग है वो प्रकिरण के कारण होता है। ठीक है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है सुबह और शाम के समय, तो भी वो जो लाल रंग होता है वो प्रकिरण के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर है। तो अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं तो कौन से क्रम में लगे होते हैं, वो क्रम पूछा है यहाँ। तो क्या श्रेणी क्रम में है, किसी भी क्रम में है, या समांतर क्रम में, या श्रेणी क्रम में, या मिश्रित क्रम में है। तो जो घरों के अंदर जो हमारी जो लाइट फिटिंग होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना, वो एक श्रेणी क्रम में होती है। ठीक है, कैसी होती है, एक श्रेणी क्रम के अंदर होती हैं। सॉरी फ्रेंड्स, श्रेणी क्रम में नहीं होती है। घरों के अंदर जो लगी होती है वो समांतर क्रम में होती है। कौन से क्रम में होती है, समांतर क्रम में होती है घरों वाली जो होती है। ठीक है, और इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है समांतर क्रम का, और श्रेणी क्रम का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इस तरीके के होते हैं, श्रेणियाँ बनी होती है इसके अंदर। ठीक है, और जो घरों के अंदर लगी होती हैं वो क्या कौन सी होती है, समांतर क्रम लगी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, दुनिया में पुरुषों में सर्वाधिक पाया जाने वाला कैंसर है। तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कैंसर कौन सा पाया जाता है पुरुषों के अंदर। ठीक है, पुरुषों की बात की है तो क्या मुख वाला कैंसर होता है, अस्तर कैंसर, रक्त कैंसर, या फिर फ्लोमोनरी कैंसर। तो पुरुषों के अंदर दुनिया की अगर बात करें तो एक सर्वे में पाया गया कि फ्लोमोनरी जो कैंसर है वो दुनिया में पुरुषों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फ्लोमोनरी कैंसर, जो कि फेफड़ों में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है, जिसमें श्वास लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, तो ये फ्लोमोनरी कैंसर पुरुषों में सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना, रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया। तो रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया, क्या लिस्टर ने किया, पास्टर ने किया, या फ्लेमिंग ने किया, या जेनर ने किया। तो सब रेबीज का टीका है उसका आविष्कार पास्टर ने किया, और पास्टर का पूरा नाम है लुईस पास्टर। कौन सा पास्टर, लुईस पास्टर इसका पूरा नाम है। इसने रेबीज के टीके का खोज किया। तो रेबीज का टीका क्या काम में आता है फ्रेंड्स, रेबीज का टीका तो आपको बता दूं कि पागल कुत्ते के काटने पर, किसी काटने पर, कुत्ते के काटने पर, या फिर कोई गिद्धड़ है या कुत्ता है जिसको काटने पर अपन को रेबीज का रोग हो जाता है, रेबीज रोग हो जाता है। और रेबीज रोग होता है वो वायरस के कारण होता है। किस कारण होता है, वायरस के कारण होता है। उनके वायरस होते हैं उनके मुंह के, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जिससे अपना रेबीज रोग हो जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए रेबीज का टीका है वो 24 घंटे के अंदर अंदर अपन को लगवाना चाहिए एक पागल कुत्ते के या गिद्दड़ के काटने पर। ठीक है, और इसकी खोज लुईस पास्टर ने की थी, अफ्रीकन साइंटिस्ट थे ये। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, स्मॉल पॉक्स और रेबीज का कारण है। स्मॉल पॉक्स और रेबीज का क्या कारण है। तो मैंने अभी बताया क्या कारण है उसका, वायरस के कारण स्मॉल पॉक्स और रेबीज रोग हो जाता है फ्रेंड्स। क्लियर है। तो ये रही फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास। तो कैसी रही आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना मेरे भाई। ठीक है, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, या फिर एनटीपीसी से मोस्ट जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनकी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।